इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद्द कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दरूद। ज़ाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दरूद। दौलते जैशे उसरत पे लाखों सलाम। दुर्रे मंसूर कुरान की सिल्क भी। दुर्रे मंसूर कुरान की सिल्क भी। ज़ौजे दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। यानी उस्मान साहिबे कमीसे हुदा। यानी उस्मान साहिबे कमीसे हुदा। हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। क्यों करूँ ना तज़करा उस्मान तेरी शान का रदी अल्लाह ताला अन्हु। क्यों करूँ ना तज़करा उस्मान तेरी शान का जब ज़िक्र कुरान में है बैअते रिदवान का। क्यों करूँ ना तज़करा उस्मान तेरी शान का जब ज़िक्र कुरान में है बैअते रिदवान का। जाअकुम नूरुन कहा है जिनको रब्बे अर्श ने। जाअकुम नूरुन कहा है जिनको रब्बे अर्श ने। उनसे पहुँचा खूब तुझको सिलसिला नूरान का। जाअकुम नूरुन कहा है जिनको रब्बे अर्श ने। उनसे पहुँचा खूब तुझको सिलसिला नूरान का। जब रसूले पाक के तुम दोहरे दामाद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब रसूले पाक के तुम दोहरे दामाद हो
किबला ठहरे हो तभी हर साहिबे ईमान का। क्यों करूँ ना तज़करा उस्मान तेरी शान का, जब जिक्र कुरान में है बैअते रिदवान का। जब रसूले पाक के तुम दोहरे दामाद हो, किबला ठहरे हो तभी हर साहिबे ईमान का। पैकरे शर्मो हया हो, पैकरे शर्मो हया हो, मजहरे सिद्को सफ़ा। पैकरे शर्मो हया हो, मजहरे सिद्को सफ़ा। तान करना आप पे इनकार है कुरान का। पैकरे शर्मो हया हो, मजहरे सिद्को सफ़ा। तान करना आप पे इनकार है कुरान का। जब लूं मैं बू बकरो हैदर उमर का दिल से नाम, जब लेता हूँ बू बकरो हैदर उमर का दिल से नाम, तब ही मदहा खान हूँ मैं हजरते उस्मान का। बीरे रूमा को किया था जिस तरह बहरे अनाम, बीरे रूमा को किया था जिस तरह बहरे अनाम। आज भी जारी है चश्मा आपके फैजान का। निस्बते नबवी है आसिफ बायसे तौकीर जब, निस्बते नबवी है आसिफ बायसे तौकीर जब। आज ये लिखा कसीदा मैंने बिन अफ़्फ़ान का। क्यों करूँ ना तज़करा उस्मान तेरी शान का, जब जिक्र कुरान में है बैअते रिदवान का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से मरकज़ सिरात मुस्तकीम गोजरावाला जामे मस्जिद रज़ाए मुज्तबा में जुमातुल मुबारक के मौका पर ज़ुन्नूरैन ज़ुल हिजरतैन जामिउल कुरान दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा सोम हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो की याद में शहीद मदीना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है खालिक कायनात जल्ला जलालुहु हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को फ़िरदौस में मज़ीद बुलंद मकाम अता फ़रमाए और रब्बे ज़ुल जलाल आपके मरकद पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जन्नती जन्नती।
नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक़ात में मंबाए इज़्ज़त व अज़मत हैं और आपकी निस्बत से रब्बे ज़ुल जलाल ने करोड़ों लोगों को अज़मत व शान अता फरमाई है। उनमें से जो अव्वलीन लोग हैं उनमें सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो का मर्तबा व मकाम बहुत बुलंदो बाला है। आज के इस गए गुजरे हालात में भी लोग जब अपनी बच्ची का कहीं रिश्ता करना चाहते हैं तो उस बारे में बहुत छानबीन करते हैं। जब कोई उनकी अपनी सोच के लिहाज से उनके मेयार पे पूरा उतरता है तो फिर वो इंतखाब करते हैं। वो हस्ती कितनी कमाल की हस्ती है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यके बाद दीगरे अपनी दो साहबजादियों हज़रत रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा की अक़्द निकाह के लिए हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को मुंतखब फरमाया। और दामाद के लिहाज से बंदे की एक ख़ुसूसी गैरत होती है और जिसका फिर जिसके साथ ताल्लुक़ होता है उसका फिर उसके दामाद के लिहाज से भी एक अदब व एहतराम का रिश्ता होता है। तो जब हम सरवर कौनैन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और आपसे गैर मशरूत मोहब्बत करने वाले हैं तो आपने जिस हस्ती को इतना पसंद किया दामाद बनाया और फिर फरमाया मैं ये अल्लाह के हुक्म से बना रहा हूँ और फिर फरमाया कि मेरी 40 बेटियां भी होती या 100 बेटियां भी होती तो मैं यके बाद दीगरे उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो की अक़्द निकाह में दे देता। तो जो बागैरत उम्मती है वो कभी ना ज़ुबान पे हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो या हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कोई मैला लफ्ज़ ला सकता है और ना ही किसी से सुन सकता है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो का तारुफ करवाते हुए हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब शरीफ में आपको इस्लाम का तीसरा सूफी करार दिया। यानी जिस वक़्त आपने कश्फुल महजूब शरीफ में बाब कायम किया, बाब फी ज़िक्र आइम्मातिहिम मिनस सहाबाते रदी अल्लाह ताला अन्हुम के सूफिया के सहाबा में से कौन इमाम है, यानी जो अव्वलीन जमात है इस्लाम की। इसके बाद फिर अहले बैत से जो सूफिया हैं उनका तज़किरा किया, लेकिन मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को सूफिया सहाबा में शुमार किया। तो पहले सूफी का नाम लिया हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे सूफी का नाम लिया हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु और इस्लाम के तीसरे सूफी का नाम लिया हज़रत मौला हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला और चौथे सूफी का नाम लिया हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला। यानी एक तो वो खिलाफत का निज़ाम है और दूसरा सूफिया का निज़ाम है। दाता साहब ने यानी इस लिहाज से इन चारों का इस तरतीब के साथ ज़िक्र किया और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हुम का जब तज़किरा किया तो फरमाते हैं मिनहुम, उन सूफिया सहाबा में से कौन है, कहते हैं गंजे हया। गंज कहते हैं खजाने को
हया का खजाना व आबाद अहले सफ़ा, अहले सफ़ा में से सबसे ज्यादा इबादत गुजार। एक लफ्ज है आबिद और एक है आबद, आबद अफजल की तरह, तो ये इसमें तफजील है। आबद सबसे ज्यादा इबादत गुजार, सबसे ज्यादा किन में से? फरमा सबसे ज्यादा इबादत गुजार अहले सफा में से, यानी दिन जिनके दिल दुनिया की मोहब्बत वगैरह के मैल कुचैल से बिल्कुल पाक हैं, उनमें से सबसे ज्यादा इबादत गुजार। और फिर फरमाते हैं वह मुतअल्लिक बदरगाहे रजा, तस्लीमो रजा के पैकर, व मुतहल्ला बेतरीके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल का जेवर पहनाया गया है। हिलिया जेवर को कहते हैं और मुतहल्ला वो है जिसे वो जेवर पहनाया गया। क्या सोने का? फरमाया तरीके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की सुन्नत और सरकार की शरीयत और सरकार के दीन का जिनको जेवर पहनाया गया, यानी वो कारबंद हैं दीन पर। कौन? अबू अमर उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो। ये यानी हेडिंग के तौर पर ताता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा और उसके बाद फिर आगे बहस की, जिसका कुछ हिस्सा मैं थोड़ी देर के बाद पेश करूंगा। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैते रिजवान के मौका पर जब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का मुकर्रमा भेजा गया था मुज़ाकरात के लिए, और तमाम जमाते सहाबा में से इस मौका पर आपका इंतखाब हुआ, इस बुनियाद पर कि अहले मक्का में आपके असरात बाकी सबसे ज्यादा हैं, कि उन में जो लोग हैं अहले मक्का की क़यादत में, उनको हजरत उस्मान का यानी काफी रख रखाव है और इनका उनके नजदीक काफी वजन है। इस बुनियाद पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को इस मौका पर पसंद फरमाया, और जबकि कई दूसरे नाम भी पेश किए जा रहे थे, लेकिन ये दिन हजरत उस्मान गनी के इंतखाब का दिन था। अगरचे हम इसकी कोई अलहदा ईद नहीं मनाते, लेकिन ये बहुत बड़ा दिन था कि जब जमाते सहाबा में से जब सारे चांद सितारे चमक रहे थे, तो उनमें से हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुंतखब किया गया। और हदीस शरीफ में है कि हजरत उस्मान गनी फलौकान अहदुन अअज़्ज़ा बिबत्न मक्का मिन उस्मान लबाअसहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाना उस्मान। सहाबा कहते हैं कि अगर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में उनकी बनिस्बत अहले मक्का के यहाँ कोई और हस्ती ज्यादा आज़ होती, आज़ भी इसमें तफजील है, यानी ज्यादा इज्जत वाली होती, ज्यादा रोब या मकामो मर्तबा वाली होती उनके नजदीक, अहले मक्का के नजदीक, तो हमारे आका अलैहिस्सलाम फिर उसे भेजते कि वो फिर अच्छे मुज़ाकरात कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अहले मक्का के नजदीक ज्यादा वैल्यू है। मगर
इसमें पहला नंबर उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का था। ये आज थे, अहले मक्का की नजरों में भी इनकी इज्जत ज्यादा थी, तो इन्हें भेजा गया। और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बैत रिदवान ली, तो ये भी इस्लाम का एक सुनहरी और तारीखी मौका था, जो अल्लाह ताला फरमाता लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीन, अल्लाह मोमिनीन से राजी हुआ यकीनन। और मोमिनीन यहाँ हैं सहाबा, क्योंकि बाज वाले मोमिनीन तो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे, ना बैत में शामिल थे। इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, महबूब जब वो आपके हाथ पर बैत कर रहे थे दरख्त के नीचे। यानी ये सारी जो कार्रवाई थी, ये दुनिया के मीडिया पर नहीं, अर्शे इलाही से आने वाली वाही में जिक्र की जा रही थी कि महबूब अल्लाह ने इनसे राजी होने का ऐलान कर दिया है। और इससे पहली रजा की नफी नहीं कि पहले राजी नहीं था, ये रजा पर रजा थी। और खुसूसी तौर पर यहां किया। और ये फिर बैअत रिदवान एक सुनहरी मौका है, जिसमें हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को वो एजाज मिला, एक तो वहां भेजने के लिहाज से, दूसरा पीछे बैत रिजवान में शामिल करने के लिहाज से। वो जिस्मानी तौर पर गायब थे, और गायब किस लिए थे कि वो इस्लाम के मिशन पर गए हुए थे। तो जामे तिरमजी की हदीस नंबर 3706 है। हम पास नहीं थे, जो पास थे वो बताते हैं कि क्या हुआ। कहते हैं फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेयादिहिल युमना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह अपना दायां हाथ उठा के फरमाया, हाज़िही यदो उस्मान, ये जिस्म मेरा है, बाजू मेरा है, हाथ मेरा है, लेकिन इस वक्त ये नुमाइंदगी हजरत उस्मान की कर रहा है। वो यहां मौजूद नहीं, और बैत का बहुत बड़ा शरफ है, और मैं इस शर्फ से उनको महरूम नहीं करना चाहता। बाकी सारे ने अपने हाथों से मेरे हाथ पे बैत की, उस्मान गनी की तरफ से मेरा हाथ बैत कर रहा है। हाज़िही यदो उस्मान, इसकी लज्जत महसूस करें कि कितनी बड़ी हस्ती हो सकती है कि सरकार फरमाए हाज़िही यदो उस्मान, ये मेरे पैकर का जो हाथ तुम्हें नजर आ रहा है, ये उस्मान गनी का हाथ है। दाराबा बिहा अला यदेही, और फिर वही हाथ जो दिखाया कि ये उस्मान का हाथ है, उसे अपने हाथ पे मारा, दूसरे हाथ पे। हम उसको भी अदब से बायां नहीं कहते, वो भी दायां ही है। तो अपना दायां हाथ दूसरे हाथ पे यूं रखा और फरमाया हाज़िही ले उस्मान, ये बैत उस्मान की बैत है, ये मेरे हाथ पे उस्मान गनी बैत कर रहे। ये मेयार भी, ये शान भी इनफिरादी शान है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की। अगरचे हम इस वाक़े की ईद नहीं मनाते, लेकिन एजाज ये जरूर है। और अगर शियों की रस्मों पे चलते होते तो फिर हम भी इसको एक ईद रिदवान बना लेते। अताए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसका जैसे हम इकरार हदीसे गदीर में करते हैं, ऐसे ही हदीसे रिजवान में भी करते हैं। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो एजाज बख्शा
इसको हमारी हजारों किताबों में जिक्र किया गया, यहां तक कि ये रवाफिज की किताब है जिसका नाम बिहारुल अनवार है, और उनके बहुत बड़े गुरु मुल्ला बाकिर मजलिसी की किताब है, और ये उसकी 20वीं जिल्द है। उसने भी इसके अंदर इस बात का जिक्र करके माना कि वाकई ये हुआ था। इसका इनकार वो नहीं कर सका, हालांकि कुरान की आयत का भी इनकार कर जाता है, अहदीस का भी इनकार कर जाता है। ये 367 सफ़े पर उसने लिखा कि वबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमीन। पहले ये जिक्र किया कि उस्मान गनी तो मक्का मुकरमा गए हुए थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से बैत ली। वदारबा बिइहदा यदैहि अलल उखरा लिउस्मान। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 2 हाथों में से एक को दूसरे पे रखा और फरमाया ये उस्मान गनी की बैत है। अब ये हमारी किताबों में भी है, दूसरा अगली बात तफसील से, लेकिन यहां उसने भी मानी। हमारी किताबों में भी है कि जब ये मंजर था तो कुछ सहाबा ने कहा तू बाली उस्मान, क्या शान है उस्मान की, मुबारक हो उस्मान को, उस्मान जिंदाबाद। यानी ये सारे इसके तर्जुमे हो सकते हैं, बड़ी खुशकिस्मती है उस्मान की। किस बात में? कहने लगे कद्दाफा बिल बैती, हमें तो मक्का मुकरमा जाने से रोक दिया गया है और वो तो मौजे कर रहे होंगे, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे होंगे। यानी ये सहाबा जी ने कई साल मुसलसल मदीना मुनव्वरा में तवाफ और बैतुल्लाह के फिराक में गुजर चुके थे और अब आए थे उम्रा के लिए और आगे से रोक दिया गया था और बड़ी हसरत थी कि तवाफ करें। कहने लगे मौज तो है उस्मान की कि वो तो वहां तवाफ कर रहे होंगे। ताफा बिल बैत, यानी इसको इतना मतलब ये है कि यकीनी समझ लिया कि माजी का सीगा बोल दिया कि उन्होंने तो तवाफ कर लिया वहां जाके। वसा बैन सफा वल मरवा, और सफा मरवा में जाके साज भी कर ली। और इहराम जो उन्होंने हमारे साथ बांधा था उम्रे का, अब तो वो इहराम फिर खोल भी चुके होंगे हलक करवा के। ये उन्होंने शौक के तैबा में, यानी मक्का मुकरमा के शौक में, उसे भी तैबा कहते हैं, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन्होंने इजहार किया कि हम सारे तो यहाँ रोक लिए गए हैं, उन्हें अगरचे मुज़ाकरात के लिए भेजा गया है मगर अब वो तो वहां पहुंच गए हैं और इहराम उन्होंने हमारे साथ ही उम्रे का बांधा था, तो अब वो तो तवाफ भी कर चुके हैं और साज भी कर चुके हैं, फिर वो जो है वो हलक के बाद अब इहराम खोल भी चुके हैं। बड़े खुशकिस्मत हैं कि उनको ये मौका मिल गया है। यानी अपनी तड़प और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो कि उस अमल पर रश्क करते हुए उन्होंने ये कहा, तो उसको भी मुल्ला बाकिर मजलिसी ने यहां जिक्र किया जो हमारी किताबों में तफसीलन मौजूद है। क्या जिक्र किया? वक़ाल अल मुस्लिमून, सहाबा ने कहा तूबा ली उस्मान, मुबारक हो उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए, कद ताफा बिल बैत, उन्होंने तो बैतुल्लाह का तवाफ कर लिया। वसा बैन सफा वल मरवा, सफा मरवा में साज भी कर ली। व अहल्ला, और इहराम अब खोल भी दिया। अब जिस वक़्त उन्होंने ये कहा तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब फरमाया, ये भी मजलिसी ने यहां लिखा। और ये जवाब आज कुछ सहाबा के नाम लेने वाले भी जो बुग़्ज़ अहले बैत रखते हैं और अपने आप को सहाबा की पार्टी शो करते हैं, अपने जलसों में वो अगली बात बयान करते हैं, मगर उस बात का हक वही अदा कर सकता है जिसके सीने में सुन्नी मसलक मौजूद हो, जिनका ये अकीदा है कि नबी को माज़अल्लाह दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं,
तो वो हुदैबिया में बैठे हुए नबी अलैहिस्सलाम का मक्का मुकरमा के मताफ का इल्म कैसे मान सकते, और मक्का मुकरमा में जो उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के हालात हैं वो कैसे बता सकते हैं। जब सहाबा ने यह तड़प जाहिर की कि उनकी तो मौज है, वो तो अब फारिग भी हो चुके हैं उम्रे से, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा काना लियफ़अल, उस्मान ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि किसी बुत खाने का माज़ल्ला तवाफ नहीं करना था, उसी काबे का करना था, और सफा मरवा में ही साज करनी थी और उमरा ही करना था। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम को इतना यकीन था और फिर उनकी इतनी खबर थी कि मैं यहां बैठा हूं और मेरा गुलाम अलहदा ही काबे के गिर्द फेरे लगा ले। फरमाया ऐसा नहीं हो सकता। सहाबा जो तुम समझ रहे हो यकीनन उम्रे की बड़ी बरकत है। आला हजरत ने कहा था ना कि इनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी तो इस पाक दर की है। ये वहां से साबित हो रहा था। अब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सरकार की ये खबर मानना, ये है सहाबा के सच्चे पैरोकारों का काम, जो सहाबा की शान सही सरकार की सुन्नत के मुताबिक बयान करते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को इतना एतमाद था मजमा सहाबा में, ये नहीं कि खुफिया किसी एक दो से कहें, सबके सामने बरमला कह दिया। फरमाया उस्मान ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जाके तवाफ ना करूं और उस्मान मेरे बगैर ही तवाफ कर ले। तो फिर साथ फरमाने लगे मा कुन्तु लिअतूफा बिल बैत। अब जिस वक़्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि उस्मान ऐसा नहीं कर सकते, तो मुज़ाकरात के बाद उस्मान गनी भी वापस आए। वैसे ही इहराम अभी बांधा हुआ था। फलम्मा जा उस्मान, ये सब वो राफजी बाकिर मजलिसी लिख रहा है बिहारुल अनवार में कि जब उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु वहीं जो है हुदैबिया में वापस तशरीफ लाए, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानते हुए सहाबा के सामने उन्हीं से जवाब दिलवाने के लिए फरमाया अतुफ्ता बिल बैत, उस्मान क्या तुमने बैतुल्लाह का तवाफ किया? अब जवाब सुनना, यह है इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज। और अगला जुमला मैं कहता हूं अगर वो बरेलवियत है तो फिर सारे सहाबा ही बरेलवी थे। क्या जवाब था? राफजी भी लिख रहा है, सर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे मा कुन्तु लिअतूफा बिल बैत व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यतुफ बिही। फरमाया मैं कौन हो सकता हूं कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ करूं और मेरे नबी तवाफ ना करें। फरमाया अगरचे काबा हकीकी था मेरे सामने, मताफ हकीकी था और उम्रे का इहराम था, सब कुछ था, मगर जिस तवाफ में मेरे नबी शामिल ना हो तो उस्मान वो तवाफ क्यों करे। यानी इश्क को भी वजद आ गया। मा कुन्तु लिअतूफा, मुझे कैसे ऐसा समझ लिया गया, मैं नहीं था कि मैं तवाफ करता बैतुल्लाह का, हालांकि किसी बुत कदे का माजला तवाफ नहीं था, बैतुल्लाह का ही था, मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मैं कैसे करूं, सरकार से पूछे बगैर मैं कैसे करूं। मुझे तो भेजा गया मुज़ाकरात के लिए। ये है बरेलवियत की रूह। मा कुन्तु लिअतूफा बिल बैत व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यतुफ बिही। हाल ये कि सरकार तवाफ ना करें और मैं तवाफ करूं, तो ऐसा तवाफ भी मुझे रास नहीं आता और मैंने नहीं किया। मैं तवाफ करूंगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही तवाफ करूंगा। इनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी तो इस पाक दर की है।
और इसका हवाला कुरान से मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि जमीन पर बैतुल्लाह बड़ी अजमत वाला है, बैतुल मुकद्दस बड़ी अजमत वाला है, मस्जिद नबवी शरीफ बड़ी अजमत वाली है, लेकिन इनमें से कोई भी अल्लाह ताला की वो नुमाइंदगी कोई मकाम भी नहीं करता जो नुमाइंदगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। अब जिस वक्त हिजरत हुई थी तो सहाबा निकले थे मक्का मुकरमा से और जा रहे थे मदीना मुनव्वरा, और हर कदम काबे से दूर हो रहे थे। अब अगर काबा ही सब कुछ है तो फिर तो यह होना चाहिए था कि पहले तो बड़ा कुर्बे खुदाबंदी हासिल था और अब कुछ फर्क आ रहा है, दूर हो रहे हैं काबे से। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाता है कुरान में? अल्लाह फरमाता है मैं यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह, ये जितने काबे मक्का मुकरमा से निकले हैं ये अल्लाह की तरफ हिजरत कर रहे हैं। अब अल्लाह का घर मक्के में है और ये मक्के से दूर जा रहे हैं, लेकिन हिजरत किधर कर रहे हैं? अल्लाह की तरफ। क्यों? मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूली, कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम मदीना मुनव्वरा में बैठे हैं और ये उधर जा रहे हैं, और वो जो अल्लाह की नुमाइंदगी करते हैं वो काबतुल्लाह नहीं करता। तो इस बुनियाद पर कुरान मजीद का ये फैसला है। और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमा रहे थे, मैं कैसे तवाफ करता कि जबकि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का ने रोक दिया था, मुझे उन्होंने इजाजत भी दी कि कर लो, मगर मैंने नहीं किया, इस वास्ते कि मेरे लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं उसवा हसना और मेयार हैं, और जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवक्को थी बल्कि खबर दी अपने गुलाम के बारे में, तो वही सच साबित हुआ। सहाबा कह रहे थे कि वो तो अब उम्रा करके फारिग हो चुके होंगे, लेकिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आकर वाजे कर दिया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर माज़ल्ला आपको माइनस करके कुरैश मक्का गए कि तवाफ कर लो और उन्हें रहने दो, तो हम यूं नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सब कुछ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की हकीकत और मकाम मर्तबा क्या है, इस सिलसिला में भी हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक फरमान जो कि नहजुल बलागा में है, जिसको रवाफिज मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की किताब कहते हैं और कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब कहते हैं, लेकिन हम उसको मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की किताब नहीं मानते, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कुरान से भी टकराती हैं, सुन्नत से भी टकराती हैं। और मौला अली की ये शान है कि वो ऐसी कुरान और सुन्नत से तसादुम वाली बात नहीं लिख सकते। बहरहाल चूंकि वो मानते हैं रवाफिज, तो मैं उनको उसी से दलील पेश कर रहा हूं कि जिसे तुम कुरान के बाद सबसे बुलंद रुतबा समझते हो, उसमें जिसको तुम मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की किताब समझते हो, उसमें मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या फरमाया, तो उन पर तो इससे हुज्जत ताम हो सकती है जो इसके बारे में ये यकीन रखते हैं कि ये यकीनन मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की किताब है। इसमें जो बाब नंबर 164 है नहजुल बलागा का, उसके अंदर ये लफ्ज मौजूद हैं कि जब ये मामलात चल रहे थे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में मुखालिफीन के, तो हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास तशरीफ ले गए। क्या फरमाया जाकर
इन्ना का लतालमु मा नालमु। ऐ उस्मान, जो हम जानते हैं, जितना हमारा इल्म है उतना आपका भी है। इन्ना का लतालमु मा नालमु। मा नालमु जमा मुतकल्लिम है, यानी मैं और दीगर सहाबा जो हम जानते हैं, हमने कोई अलहदा किताब नहीं पढ़ी हुई या अलहदा दीन नहीं पढ़े हुए, हम क्लास फेलो हैं, इकट्ठे ही सरकार से पढ़ते रहे हैं, और तुम वो जानते हो जो हम जानते हैं। फिर मा सबकना का इला शैइन फनुखबिरा का अनहो। किसी खसूसी कोर्स की तरफ हमने आप पर सबकत नहीं की कि जो हमें पता हो और आपको ना पता हो, और आज मैं उसकी आपको खबर देने आया हूं, ऐसा भी नहीं है। लफ्ज क्या है? मा सबकना का। हमने उस्मान आपसे सबकत नहीं ली, आपसे आगे नहीं बढ़े। किसकी तरफ? इला शैइन, किसी शय की तरफ। यानी यहां पर मुराद है उलूम दीनिया और सरकार के फरामीन कि जिसमें आप पीछे रह गए हों और हमने अलहदा कुछ पढ़ लिया हो, तो आज फनुखबिरा का अन हो, अगर हमने पढ़ी हुई होती अलहदा और आज मैं उसकी खबर देने आया होता, ऐसा नहीं है। हमने कभी खैर में कोई अलहदा कोर्स सबकत लेके आपसे नहीं पढ़ा। फिर वला खलौना बिशैन फनुबल्लेगा काहू, और ना ही मैंने खलवत रसूल अलैहिस्सलाम में, खलौना अलहदगी में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ हासिल किया है कि जिसकी आज मैं तुम्हें तबलीग करने आया हूं। अब ये सारे लफ्ज उनके बकौल जो कहते हैं कि ये कलाम अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, यानी हजरत उस्मान का मर्तबा वो किन लफ्जों से बयान कर रहे हैं? इल्म के लिहाज से और खुसूसी मालूमात के लिहाज से, और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राज की बातों के लिहाज से। कहने लगे कोई ऐसी चीज नहीं जो अलहदा मेरे पास हो और मैं तुझे आज वो बताने आया हूं, ऐसा हरगिज नहीं। फिर कहते हैं वक़द रईता कमा रईना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार जैसे हमने किया वैसे आपने भी किया। सरकार की सीरत को जैसे हमने देखा वैसे आपने भी देखा। सफर व हजर को जैसे हमने देखा वैसे आपने भी देखा। और घर और बाहर जैसे हमने देखा ऐसे आपने भी देखा। और फिर वसमेता कमा समेना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जैसे हमने सुनी आपने भी सुनी। सरकार के खुतबे जैसे हमने सुने आपने भी सुने। ये हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से एतराफ कि कोई अलहदा चीज मेरे पास नहीं है, बल्कि सारे सहाबा के लिहाज से ये कहा कि हम बाकी सहाबा ने जो सुना वो आपने भी सुना, जो हमने देखा वो आपने भी देखा। और फिर अब आकर जो दो पहली खिलाफतें थीं, हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, चूंकि उनका तो अब विसाल हो चुका था और खलीफा सोम का जमाना था, तो आपने उनके लिहाज से भी एक तकाबुल करके बताया। कहने लगे यकीनन वो अव्वल खलीफा हैं, फिर दोम खलीफा हैं, हमने उनकी बैत की, लेकिन मकाम मर्तबा जो उमूमी तौर पर है उसके लिहाज से हजरत अली कहने लगे वमब्नु अबी कुहाफाता वलब्नुल खत्ताब, ना अबू कुहाफा के बेटे सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु और ना खत्ताब के बेटे उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु बिऔला बिअमलिल हक मिनका, हक पर अमल करने के लिहाज से ए उस्मान वो तुझसे आगे नहीं थे। यानी उन्होंने भी हक पे अमल किया और तुम भी हक पे अमल कर रहे हो।
बेऔला बेअमलिल हक मिन का, तुम्हारे मुकाबले में। ये नहीं है कि वो खिलाफत के अहल हों और आप ना हों, ऐसा नहीं। उन दो हस्तियों का बड़ा अजीम अमल है। जैसे वो हक के अलमबरदार थे उस्मान, आप भी हक के अलमबरदार हो। और फिर एक तरजीह भी बयान की उन दोनों हस्तियों पर। वो तरजीह क्या थी? कहने लगे व अंत अक़रबु इला अबी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशीजाता रहिमिन मिनहुमा। फरमाने लगे कि उन दोनों को नसब के लिहाज से सरकार के साथ वो कुर्ब मुयस्सर नहीं था जो उस्मान तुझे मुयस्सर है। वो नसब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बाप दादा और उनका ताल्लुक बाद में आता है, तुम्हारा उनके मुकाबले में करीब है। और फिर फरमाया ये भी तुम्हें खुसूसियत उनके मुकाबले में मिली। लफ्ज़ वशीजा है जिसका मतलब होता है ताना बाना। मतलब यह है ददिहाल के लिहाज से और ननिहाल के लिहाज से जो तुझे कुर्ब मिला है वो उन दोनों हस्तियों को नहीं मिला। और फिर कहने लगे वक़द निलता मिन सिहरे ही मालम यनाला। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद होने का शरफ तुझे मिला है, उन दोनों को नहीं मिला। और फिर अब रवाफिज की पूरी कौम को मैं चैलेंज करता हूं जो कहते हैं सरकार की बेटी ही एक थी। तो जिसको तुम कुरान के बाद सबसे सही किताब कहते हो और मौला अली की किताब कहते हो, वो तो कह रहे हैं कि उस्मान दामादे रसूल अलैहि सलाम है। अगर बेटियां ही नहीं थी सरकार की तो ये दामाद कैसे बन गए? खसूसियत बयान करते हुए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की मौला अली ने कहा वक़द निलता मिन सेहरे ही, सरकार की दामादी का शरफ आपने हासिल किया, मालम यनाला, जो वो दो नहीं हासिल कर सके। और वैसे उन दोनों ने वो शरफ हासिल किया जो ये दोनों नहीं हासिल कर सके, वो है सरकार के ससुर होने का शरफ। लेकिन हर चीज अपनी जगह, उसकी एक हैसियत मुनफरिद है। तो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु एतराफ कर रहे हैं कि उस्मान इन वजूह में आपकी ये जुज़वी खुसूसियत है। इससे ये नहीं कि उन पर अफजल हैं, जुज़वी खुसूसियत है कि आप नसब के लिहाज से, आबाओ उम्महात के लिहाज से और फिर इस दामाद होने के शर्फ के लिहाज से, और वो तो पूरी तारीख इंसानियत में शर्फ है उस्मान गनी का कि आपके सिवा ना कोई हस्ती हुई है दुनिया में, ना क़यामत तक हो सकती है कि उसके अक़दे निकाह में एक ही नबी की दो साहबजादियां यके बाद दीगरे आई हों। ये शान है तो सिर्फ उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान। अब देखिए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये हदीस शरीफ तिरमिज़ी में 3709 है और ये भी सैकड़ों किताबों में मौजूद है। और इसका असल मतन मैं आपके सामने अब पेश कर रहा हूं। हम मानते हैं कि मुनाफिकीन की पहचान बुग़्ज़ अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से होती थी, ये बात सच्ची है। मगर ये क्यों बुढ़ा बैठे हो?
कि मुनाफिकीन की पहचान बुग़्ज़ उस्मान गनी से भी होती थी। और हमारे लिए ये दोनों सबक बराबर हैं और दोनों चीजें हदीस से साबित हैं। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, कहते हैं ओते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे जनाज़ाते राजुलिन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदे का जनाजा लाया गया। ज़ाहिर है सरकार की खिदमत में किसी हिंदू, सिख या यहूदी क्रिश्चियन का तो जनाजा नहीं आना था, कोई कलमा गो था, लेकिन कलमा जुबान से ऊपर ऊपर पड़ा हुआ था। अब जनाजा लाया गया, किस लिए? ले युसल्ली या अलैह, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें। फलम युसल्ली अलैह, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। इतना भी उस बंदे की मुजम्मत के लिए काफी था कि कैसा महरूम और बदकिस्मत है कि जो सारे जहानों की रहमत है उन्होंने इसको ठुकरा दिया है। सरकार का मुंह फेर जाना कि नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं जनाजा पढ़ाया। फकीला, ये वो मौका है, अगर सहाबा ना पूछते तो आज हमें कैसे पता चलता। कहा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा रईना का तरक्त सलात अला अहदिन क़ब्ल हाज़ा, पूरी आपकी जिंदगी मुबारक में ऐलान नबूवत के बाद आज तक ऐसा मौका बना ही नहीं कि आपने किसी का जनाजा ना पढ़ाया हो। आपका दामन रहमत खुला, आपने जनाजा पढ़ा दिया। आज तक ऐसा हमने देखा ही नहीं कि जैसे इसको ठुकराया है, तो इसका जुर्म क्या है? हालांकि इन सहाबा के सामने सवाल करने की जो बेस थी वो ये थी कि नमाजी भी था, रोजेदार भी था, कलमा गो भी था, तो इसका जनाजा क्यों नहीं पढ़ा? और उधर कुरान की ये आयत भी सामने थी कि अल्लाह ताला फरमाता है सल्ली अलैहिम, मेरे महबूब इन के लिए दुआए खैर करो इनके हक में। सल्ली अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इनके लिए दुआ इनके दिलों का चैन है। जनाजा दुआ है और अल्लाह का हुक्म है, लेकिन यहां सरकार ने नहीं पढ़ाया। और फिर पूछा गया तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा भी इन लफ्जों के किया, आज तक हमने नहीं देखा आपको ये अमल करते हुए कि किसी कलमा गो का जनाजा आया हो और आपने ना पढ़ाया हो। यानी सहाबा एतराज नहीं कर रहे थे, एतराज करने की किसी में गुंजाइश नहीं और ना ही हम मान सकते हैं। एतराज होता है और इस्तिफसार होता है और, यानी आपने नहीं पढ़ाया, हक किया, इसको हम बिल्कुल 100% दुरुस्त मानते हैं। आपने अच्छा किया नहीं पढ़ाया, मगर सबब इसका क्या है, यह सवाल था। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बस बात यह है, इन्नहु काना युबगिदु उस्मान, मैं इसके कलमे या नमाज को देखूं या उस्मान गनी की जात को देखूं, ये उस्मान गनी का बुग़्ज़ रखता था। तो फिर मैं यारे हक उस्मान गनी हुए या नहीं हुए? बोलो तो सही। फरमाया ये उस्मान गनी का बुग़्ज़ी था, मेरे दोरे दामाद का बुग़्ज़ी था, जिसके माल ने इस्लाम को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया,
उस उस्मान का बुग़्ज़ था जिसके बीरे रूमा से सबने पानी पिया। ये उस उस्मान का बुग़्ज़ रखने वाला था, तो मैंने इसलिए जनाजा नहीं पढ़ाया। अब अपना मुहासबा करो कि अगर जफियां लगाते हो उस्मान गनी का बुग़्ज़ रखने वालों के साथ, तो कल सरकार नजर फेर लेंगे कि तुमने मेरे फैसले की कदर नहीं की। मैं तुमको बता के गया था दुनिया में कि जो बुग़्ज़ उस्मान रखे, मैंने उसका जनाजा नहीं पढ़ा, तो तुमने उनके दोस्ती क्यों की? तुमने उनसे रिश्तेदारियां क्यों की? तुम उनकी महफिल में क्यों गए? और ये मैं तुम्हें कह के बड़े बड़े पीरों को कह रहा हूं, बड़े बड़े लीडरों को कह रहा हूं कि बाज आ जाओ इस 2 नंबरी से, कि इधर हज़रत उस्मान गनी का जलसा भी कर लेना और दूसरे दिन उधर दुश्मनों से जाके बैठ भी लेना। इमाम तहावी ने कहा था, अकीदा अहले सुन्नत ये है, नुबग़िदु मैं युबग़िदुहुम, कि सुन्नी होने की ये शर्त है कि जो सहाबा से बुग़्ज़ रखे, हम भी उससे बुग़्ज़ रखेंगे। ये बुग़्ज़ अलामत ईमान है। तो कुछ लोग आंखों में धूल डालने के लिए सुन्नियों को कि देखो हमने तो खुद यौम उस्मान गनी मनाया, तो ये मनाना हक की दलील नहीं, सिर्फ इनके दुश्मनों से दुश्मनी हक की दलील है, इनके दुश्मनों से बुग़्ज़ हक की दलील है कि उनकी दावतें जाके ना खाओ, उनसे जफियां ना मारो, उन्हें एहसास दिलाओ कि तुम आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। आज अगर बुग़्ज़ उस्मान गनी से तौबा ना की, तुम रूह निकल गई तो आगे फिर कोई चांस नहीं। तो ये एहसास दिलाना खैरखाही है उनकी, कि जिनको तुम बरहक करार दे के उनके साथ बैठ रहे हो कि ये भी सही है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जुर्म इसका क्या है कि मैंने क्यों नहीं जनाजा पढ़ाया? फरमा इन्नहु काना युबग़िदु उस्माना। उस्मान मामूली शख्सियत नहीं है जो आज के कुत्ते जाकिरों ने उनके खिलाफ फुट फुट की जुबानें निकाली हुई हैं। उस्मान वो पैकरे हया हैं, सरकार के महबूब हैं, कि जो उनका बुग़्ज़ रखे। सरकार ने जनाजा नहीं पढ़ाया और फिर इससे अगला हुक्म भी बयान किया, फरमाया इन्नहु काना युबग़िदु उस्माना, ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखता था। तो मामला बहुत आगे चला गया। कैसे? फरमाया फ़अबग़दहुल्लाह, इसने उस्मान गनी का बुग़्ज़ रखा, अल्लाह ने इससे बुग़्ज़ रखा, अल्लाह ने इससे अदावत कर ली, रब ने रहमत से धुतकार दिया। तो जनाजा तो हुसूल रहमत के लिए होता है, ये उस लिस्ट से निकल गया कि जिनके लिए दुआएं मांगी जाती हैं, उस लिस्ट से ही निकल गया। आज कई लोग खुमैनी की बरसी में जाके बैठे होते हैं और उधर सुन्नियों के सजादा नशीन भी होते हैं, और उन्हें पता नहीं कि जो कुछ उसने बकवासात किए थे अपनी जिंदगी में, उसकी वजह से बंदा उस लिस्ट से ही निकल जाता है कि उनके लिए दुआ करने वाला भी मुजरिम बन जाता है। फ़अबग़दहुल्लाह, अल्लाह ने फिर इससे बुग़्ज़ किया। मैं रहमत हूं सारे जहानों की, मगर जिस रब ने रहमत बनाया है उसने हुक्म भी मुझे दिए, उसके मुताबिक मैं रहमत बांटता हूं। मैं इसकी जनाजा, मैंने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई, ना पढ़ाऊंगा। और सबब यह है कि ये सिर्फ मेरा ही फैसला नहीं, मेरे अल्लाह का भी फैसला है। अली का नाम लेता हूं मुनाफिक कट के गिरते। अल्लाह नहीं आती आपको? मैंने कभी मुतालबा नहीं किया तो इसलिए। अली का नाम लेता हूं मुनाफिक कट के गिरते हैं। अली का नाम लेता हूं मुनाफिक अली का नाम लेता हूं मुनाफिक कट के गिरते हैं।
बताओ ऐ अली वालो मेरी तलवार कैसी है। अब इसी ज़ौक में गनी का नाम लेता हूं, मुनाफिक कट के गिरते हैं। गनी का, उस्मान गनी का, गनी का नाम लेता हूं, मुनाफिक कट के गिरते हैं। बताओ ऐ अली वालो मेरी तलवार कैसी है, और बताओ ऐ गनी वालो मेरी तलवार कैसी है। जो अली वाले हैं वही गनी वाले हैं, और जो गनी वाले हैं वही अली वाले हैं। लिहाजा मैं सुन्नी खतीबों को कहता हूं कि काम पूरा करो और अधूरा ना करो, तब जाके अली का नाम लेता हूं, अली का नाम लेता हूं, मुनाफिक कट के गिरते हैं। बताओ ऐ अली वालो मेरी तलवार कैसी है। गनी का नाम लेता हूं, मुनाफिक कट के गिरते हैं। बताओ ऐ गनी वालो मेरी तलवार कैसी है। इस पर जिंदाबाद। ये हजार दलाइल की मैं रोशनी में कह रहा हूं कि जिस तरह हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मुनाफिक पहचाने जाते हैं, इससे कहीं ज्यादा हजरत सिद्दीक अकबर का नाम लेने से मुनाफिक पहचाने जाते हैं। हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेने से मुनाफिक पहचाने जाते हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेने से मुनाफिक पहचाने जाते हैं। हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेने से मुनाफिक पहचाने जाते हैं। ये है सुन्नियत, और इसको स्टेजों पर आज इम्तियाज के लिए जरूरी है। आज रिफज कब्जा करता जा रहा है हमारे नकीबों पर, खतीबों पर, स्टेजों पर, और वही बात जो रवाफिज कहते हैं वही ये भी कहना शुरू कर देते हैं, और फिर आप उनको दाद देने और वेले देना शुरू कर देते हैं, और फिर खुसूसी रवाफिज उन पर अपने नोट निछावर करते हैं कि ठीक है हमारा एजेंडा तुम आगे चलाओ। तो चीते की आंख लेके जीने की जरूरत है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। अब इस सिलसिला में मैंने हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो कश्फुल महजूब शरीफ में आपने लिखा, उसका यानी सिर्फ उन्वान जिक्र किया पहले। अब आगे एक बहुत बड़ी हकीकत आपके सामने रख रहा हूं, और ये फर्ज है इस वक्त, क्योंकि दाता साहब और गामे शाह को मिक्स किया जा रहा है, जबकि हक ये है कि दाता साहब और हैं और गामे शाह और है। और ये जो लोगों ने घड़ा हुआ है कि आपस में एक ही खानदान है, तो बहुत 100% झूठ है। वरना दाता साहब का नाम उस्मान बिन अली हजवेरी वो नाम ना होता, बल्कि गामे शाह के साथ दूसरा रामे शाह होता। तो वो हजरत दाता गंजे बख्श हजवेरी कुद्दसा सिर्रुल अजीज, यानी आपने अपने खिताबात के अंदर और अपने एक जो कलाम के अंदर वाज़े लिखा, यानी आप अल्लाह के फजल से अली हैं, अली बिन उस्मान, और इस बुनियाद पर आपने अपने अहद के अंदर ये सारे हकायक लोगों को बताए और ईमान लोगों का महफूज किया। तो मैं वो आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं और तकरीर ख़त्म करता हूं। आप फरमाते हैं, अब इसमें हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, चूँकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो का बहुत सी अहादीस में तज़किरा किया था, और
खुद उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब मासूर थे तो आपने वो बागियों को याद भी दिलाया, क्या तुम इसके गवाह हो? तो उन्होंने गवाही दी कि हम इस चीज के गवाह हैं। वो जामे तिरमजी के अंदर एक हदीस तो हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ पे तशरीफ फरमा थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हुम साथ थे। तो उहुद पहाड़ को जुम्बश आई तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस बुत उहदो, उहुद ठहर जा, क्यों? फ़इन्नमा अलैका नबिय्युं व सिद्दीकुं व शहीदान, तुझ पे एक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार जलवागर हैं और दूसरे सिद्दीक हैं और दो शहीद हैं, वो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। यहां उहुद पहाड़ के लिहाज से जिक्र है। और जो दूसरी हदीस है तो आपने दीवार से ऊपर सर करके बहर उन बलवाइयों को देख के आपने फरमाया अनशुदुकुम बिल्लाहि वल इस्लाम, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के कहता हूं और इस्लाम की। हल तालमूना, तुम लोग ये जानते हो, अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना अला सबीर मक्का था, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबीर पहाड़ पे तशरीफ फरमा थे। और ये मक्का मुकरमा का पहाड़ है, सबीर मिना के करीब सबीर पहाड़ पे सरकार तशरीफ फरमा थे। फतहर्रक, तो साथ कौन था? व माहू अबू बकर व उमर व आना। उस्मान गनी ने उन बागियों को कहा, साथ अबू बकर सिद्दीक थे, उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु थे और मैं था। फतहर्रकल जबलु, तो पहाड़ को हरकत में आ गया। हत्ता तसाकतत हिजारतहु बिल हदीद, इतनी उसने हरकत की कि उसके पत्थर नीचे गहराई में जा पड़े। फरक़दहु बिरिजलिही, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पांव से पहाड़ को ठोकर लगाई। फरमाया उस्कुन सबीर, सबीर ठहर जा, फ़इन्नमा अलैका नबिय्युं व सिद्दीकुं व शहीदान, तुझ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं और एक सिद्दीक हैं और दो शहीद हैं। ये पढ़ के तो हजरत उस्मान गनी ने उनसे पूछा, ये जानते हो? कालू अल्लाहुम्मा नाम, तो कोई भी इनकार न कर सका, सब ने कहा हाँ है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अल्लाहु अकबर, कि जो हक था इन्होंने माना, अगरचे मेरी जान के दरपे हैं। फरमाया शाहिदूली, ये मेरे हक में गवाह बन गए। व रब्बिल काबा, और रब्बे काबा की कसम है, अन्नी शहीदुन, मैं शहीद हूं। ये 3 मर्तबा आपने कहा, रब्बे काबा की कसम, मैं शहीद हूं। अब यहां बहुत सी अहादीस हैं, लेकिन ये शहादत मुनफरिद दर्जे की और इस्लाम के अंदर पहला सबसे बड़ा सानिया था। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हो, उन पर वो जो हमला हुआ था हालत नमाज में, उसकी सूरत हाल और थी, एक मजूसी। और फिर हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर जो हमला हुआ, उसकी सूरत हाल और थी कि छुप के कोई वार कर रहा है। यहां जो दारुल हुकूमत है इस्लाम का, एलानिया, उसमें इतने बागी जमा हैं और उधर पूरा लश्कर इस्लाम सलामत है, जिनके 4 मिनट भी ये बागी नहीं निकाल सकते। और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाद यके बाद दीगरे आके सहाबा इजाजत मांग रहे हैं, इजाजत दो कि हम इनके सर उतारें। आगे उनकी जो कैफियत थी उस पर दाता साहब ने बात की है और फिर उसको तशबीह दी है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक कैफियत के साथ।
और हमने फिर देखा तो वो असल में बात हदीस में भी आई हुई है कि ज़हबी ने सय्यिर आलाम नुबला में लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रवायत करते हैं, इन्ना नुशब्बिहु उस्माना बि अबीना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कि हम हजरत उस्मान गनी को सरकार फरमाते हैं मुशाबे समझते हैं हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के। हम अपने बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अक्स इनमें देखते हैं, इनकी उनके साथ मुशाबत है। दाता साहब ने यह पर्दा उठाया कि वो मुशाबत कैसे है। ये इतना लंबा चौड़ा जो जहान है इल्म का, उसमें से मैं ये कशीद करके आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिस वक्त ये सूरत हाल थी, इतने दिन गुजरे अमीरुल मोमिनीन के जो खलीफा सालिस हैं, इमाम बरहक हैं, जिनका कोई जुर्म नहीं माज़अल्लाह, और दामाद रसूल अलैहिस्सलाम हैं, उन्हीं को जो उन्हीं के पैसों से मस्जिद नबवी बनी थी उसमें जाने से रोक दिया गया। तो कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन रवाह व अबू कतादा रदी अल्लाह अन्हुमा रवायत आरंद के रोजे हरबुद्दार, हरबुद्दार कहते हैं उस्मान गनी के घर में बंद होने वाली जंग। माँ बनजदीक उस्मान बूदेम, हम हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के करीब थे। चूँ गौगा बरदरगाह मुजतमा शुद गुलामान व सलाह बर्दाश्तन, जब बागी यानी बिल्कुल उन्होंने मुहासरा कर लिया और था कि खतरा अब वो अंदर दाखिल हो जाएंगे और शहीद कर देंगे, तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो गुलाम थे, यानी जो उस वक़्त ज़र खरीद गुलाम होते थे, जो गुलाम थे आपके पास, उन्होंने खदशा महसूस किया। गुलामान व सलाह बर्दाश्तन, उन्होंने असलहा उठा लिया, यानी तलवारें नियाम से निकाल ली कि अब जो अंदर आएगा हम उसको कत्ल करेंगे। उस्मान गुफ्त, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अजीम जुमला, फरमा हर के सलाह बर नगीरत अज माले मन आजाद। मेरे गुलामों, तुम्हारे जज्बात तो बड़े हैं, लेकिन आज मेरा ऐलान यह है कि जो असला नहीं उठाएगा मैं उसको आजाद कर दूंगा। यानी जाहिर तो यह था ना कि जो तन की बाजी लगा देगा वो मेरी तरफ से फिर आजाद है, मेरा गुलाम नहीं है। आपने फरमाया ये दिन है सबर का, मैं भी सबर कर रहा हूं, तुम मेरे गुलाम हो, तुमने भी सबर करना है। जो तुम में से असलहा नहीं उठाएगा, हर के सलाह बर नगीरत, दाता साहब लिख रहे हैं, आज माले मन आजादस्त, जो असलहा नहीं उठाएगा आज मुझे बचाने के लिए, उसको इनाम यह मिलेगा कि मैं उसको आजाद कर रहा हूं। यह पैकरे तस्लीम और रजा। अब ये कहते हैं जो रावी हैं और जो गुलाम हैं, कहते हैं मा अज तर से खुद बैरून आमदे, हम अपने तौर पर बहर आए कि हालात देखें, हम खौफ ज़दा थे। कहते हैं वह हसन बिन अली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा मारा दर्रा पेश आमद, जब हम हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर से निकल के आ रहे थे तो आगे गली में हजरत शहजादा इमाम हसन बिन अली रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ला रहे थे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात के लिए। कहते हैं कि बाज गश्ते, हम भी उनके साथ वापस आ गए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास। क्यों? वह बनजदीक उस्मान अंदर आमदेन,
हम अंदर आ गए हज़रत उस्मान गनी के पास, ताबादानेम के हसन बिन अली बचे कार मीशवद, कि हसन बिन अली क्या करने आए इस मुश्किल वक़्त में, और बड़ा हसास मौका है। तो हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या करने आए, चूंकि हम भी गुलाम थे तो हमारी अप्रोच भी थी, साथ ही हम भी दाखिल हो गए। हज़रत उस्मान गनी से जब हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये मुनफरिद मुलाकात हो रही थी, शायद ये आखिरी मुलाकात थी। कहते हैं कि चू हसन अंदर आमद, ये दाता साहब लिख रहे हैं कि जब इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु अंदर तशरीफ लाए हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास, वसलाम गुफ्त और आके सलाम कहा, वगैरा बरा बलियत ताज़ियत कर दी, और वो जो शर फैला हुआ था मदीना मुनव्वरा में उस पर आकर आपके पास ताज़ियत की, यानी आपका गम बांटा, आपको हौसला दिया और बागियों के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार किया। व गुफ्त, और ये कहा, या अमीर अल मोमिनीन, ये कौन कह रहे हैं? इमाम हसन। किसको कह रहे हैं? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को। लिख कौन रहे हैं? दाता साहब। अब बाकी बताओ मेरा जुर्म क्या होगा फिर? या अमीर अल मोमिनीन, मन बेफरमाने तो बर मुसलमानान शमशीर न तवानम कशीद। मैं हसन बिन अली अमीर उल मोमिनीन आपके हुक्म के बगैर इन बागियों पर तलवार नहीं चला सकता। जज्बा मेरा है, मैं काफी पहले सब कुछ कर चुका होता, मगर शरीयत की हुदूद व क़ुयूद हैं। आप अमीर उल मोमिनीन हैं और मैं आया हूं इजाजत लेने के लिए। आपके इज़्न के बगैर मैं इन पर तलवार न्याम से नहीं निकाल सकता। आगे, वह तो इमाम बरहक के, उस्मान तुम इमाम बरहक हो। मौला उस्मान कहना या इमाम उस्मान कहना, यह हजरत इमाम हसन की सुन्नत है। आखिरी वक्त की गवाही है। फरमा तुम, आप इमाम बरहक हो, आप इमाम बरहक हो। फरमान दे, मैं आर्डर लेने आया हूं। फरमान दे, मुझे आर्डर करो। ता बलाए ई कौम अज तो दफा कुनम, ताकि इन शरारतियों का शर मैं यहां आपसे दूर कर दूं। यानी हुक्म दो, चंद मिनटों में इनका मैं सफाया करूंगा। फरमान दे। ये है इनकी आपस के ताल्लुकात, और इनको सुन्नी ही बयान कर सकता है और इनको दाता साहब ही बयान कर सकते हैं। तो फरमान दे, आप हुक्म फरमाएं, मैं इनका सफाया करता हूं। आप जवाब सुने। ये मुनफरिद हस्ती है उस्मान गनी की। फरमाने लगे, चूंकि आगे अरबी में आपने जो जवाब दिया था तो दाता साहब वो अरबी लिखते हैं। क्या जवाब दिया? यब्न अखी, ऐ मेरे भतीजे। ये है इनका आपस का ताल्लुक और रिश्ता। यब्न अखी, ऐ मेरे भाई के बेटे, ऐ मेरे अली के बेटे। इर्जे, वापस चले जाओ। वजलिस फी बैतिका, अपने घर में बैठ जाओ। वापस चले जाओ और अपने घर में बैठ जाओ। हत्ता यअती अल्लाहु बिअमरी, यहां तक कि जो अल्लाह ने तकदीर में लिखा हुआ वो पूरा हो जाए।
ये हैं इमाम साबिर। यानी उधर करबला के मैदान में लोग पूछते हैं फलां क्यों ना पहुंचा, फलां क्यों ना पहुंचा, और आखिरी रात हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं सारे घरों में चले जाओ, मैं अकेला ही काफी हूं। वो मंजिल तस्लीम और रजा के पैकर। और इधर उस्मान गनी मदीना मुनव्वरा में है, सारा लश्कर इस्लाम सलामत है और बारी बारी हुक्म मांग रहे हैं। और उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अपनी जान बचाने के लिए शहर रसूल अलैहि सलाम का तकद्दुस पामाल नहीं होने दूंगा। मेरी वजह से यहां मुसलमानों का खून ना बहे, जंग ना हो। अब जिस वक्त फरमाया उनको आप जाके घर बैठ जाएं, कब तक? फरमा हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, यहां तक कि अल्लाह का अमर आ जाएगा, जो पर्दा तकदीर में है वो जाहिर हो जाएगा। फिर फरमा फला हाजत लना, फरमा हमें कोई जरूरत नहीं फी इहराक दिमाग, खून बहाने की, हमें कोई हाजत नहीं। अब ये जवाब था हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का, जो हजरत दाता साहब ने लिखा। और अब इस पर वो आगे अपनी तशरीह लिखते हैं, कहते हैं वही अलामत तस्लीमस्त, अंदर हाले वरूदे बला, अंदर दर्जाए खुल्लत। कहते हैं कि इससे पता चलता है कि हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु दर्जाए खुल्लत पर फाइज थे। खुल्लत से है खलील, दर्जाए खुल्लत पर फाइज थे। कैसे? फरमाते हैं कि चुना के नमरूद अलैहि लाना आतिश बरफरोख, जब नमरूद मलऊन ने आतिश जलाई, आग जलाई, व इब्राहिम रा सलावातुल्लाह व सलामु अलैहि अंदर पल्लाए मिंजनीक निहात, और नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिंजनीक के पल्ले में बिठाया, जिसको इस तरह जुम्बश दे के आपको दूर से आग में गिराना था। तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आमद, यानी इधर से मिंजनीक से निकल चुके थे फिजा में, आगे आग में गिरना था, रस्ते में जिब्रील आ गए फिजा के अंदर। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पेशकश की हल्ला का मिन हाजा, मेरे जिम्मे कोई खिदमत हो तो बताओ। अब ऐसे में कितनी हाजत थी कि जिब्रील कुछ कर सकता है तो कर, ये आग बुझा या मुझे वापस ले जा, वो सब कुछ कर सकते थे। लेकिन आगे खलील ने क्या कहा? फरमाने लगे अम्मा इलई का फला, जिब्रील तुझ से मेरी कोई हाजत हो तो कोई नहीं। जिब्रील कह रहे थे मदद करूं, फरमाना बिल्कुल ना करूं। अम्मा इलई का फला, तो जिब्रील समझ गया शायद ये चूंकि मैं अगरचे अल्लाह की तरफ से आया हूं, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह से अलहदा एक जात हूं, तो मेरी नहीं, डायरेक्ट अल्लाह की चाहते होंगे। तो आपने फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कि आप फिर इस तरह करें कि अल्लाह ताला से कहें बस अज खुदा वन बखा, अल्लाह से तो कहो ना वो बचाए। गुफ्त हसबी मिन सुआली इल्मुहु बिहाली, फिर अल्लाह से तब कहूं जब वो देख ना रहा हो। ये है खलील होना। फिर मेरे सवाल से वो खुद बेहतर जानता है, तो मैं क्यों करूं उससे सवाल? ये हर बंदे का मकाम नहीं है। यानी बंदों के लिए जायज है जिब्रील की मदद भी ले लें कि अल्लाह ने ही भेजा है, और जायज है कि रब से दुआ करें कि रब मदद कर। लेकिन ये खलील हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा तुझ से तो मैं कोई मदद नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा फिर अल्लाह से कहो। फरमाया अल्लाह से क्यों कहूं? मेरे बोलने से वो ज्यादा बेहतर जानता है, मेरे सवाल से उसे ज्यादा पता है। तो
अब वो आगे मतलब है, लंबा किस्सा है। आग नारे नमरूद गुलजार हुई। अब यहां तक दाता साहब जिक्र करके कहते हैं कि बस उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो ईजा बजाए खलील बूद, कि यहां मदीना मुनव्वरा में घर में मासूर इमाम सालिस खलीफाए सोम जुन्नूरैन, ये बजाए खलील बूद, यानी अल्लाह के नबी की हम पल्ला नहीं है। यानी यूं समझो कि उनकी जगह अब ये है, ये तारीख दोहराई जा रही है। बजाए खलील बूद, उधर मुनीक से निकलकर आग की तरफ खलील जा रहे थे, इधर उस मकाम पर गमों में घिरे हुए, और जब बहुत ज्यादा मदद की जरूरत थी वो उस्मान थे जिनका इतने दिनों से पानी बंद था। फिर कहते हैं कि वज्तिमाए गौगा बजाए आतश, और जो मदीना मुनव्वरा में दनाते फिर रहे थे बागी, वो बमंजिले आग के थे। वह हसन बजाए जिब्रील, और इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वाला किरदार अदा कर रहे थे। ये हैं दाता, भंगियों चरसियों के नहीं, मुसलमानों के इमामों के इमाम हैं। और ये है सुन्नियत। इसलिए मैं कहता हूं हम कोई जड़ी बूटियां नहीं हैं उम्मत की फसल की, हम वो हैं जो दाता साहब वाले हैं। हमारा एक तसलसल है, हम मक्की मदनी पनीरी हैं। अब दाता साहब ये फरमा रहे हैं कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जगह थे, जो बागी थे वो आग की जगह थे, और हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु जिब्रील की जगह थे। यानी जिब्रील वाला किरदार अदा करने के लिए आए हुए थे कि मुझे मदद करने दो, मुझे तलवार निकालने दो, मुझे आर्डर दो। और आगे कह रहे थे उस्मान यबना अखी इरजे वजलिस फी बैत, वापस जाके घर बैठ जाओ, मुझे इस मदद की जरूरत नहीं। फिर अल्लाह से चाहो तो यह है कि जो तकदीर में है वो सामने आ जाएगा। तो इस तरह अपने आप को पेश कर देना, ये वो हदीस दाता साहब के लफ्जों से उसकी तफसीर सामने आ गई कि हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे हम उस्मान गनी को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तशबीह देते हैं। इस जिहत में, इस अंदाज में, तो ये यानी खुसूसी तौर पर एक फल है तहकीक का जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। और ये मेरी कोशिश होती है कि यानी जो छुपी हुई चीजें हैं उनको जाहिर किया जाए, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जब मेरे सहाबा की तौहीन हो रही हो और जिस आलिम ने इल्म जाहिर ना किया उस वक़्त, तो उस पर क़यामत के दिन लानत होगी। अगरचे इस जाहिर करने पर हमारे ऊपर बहुत सख्तियां हैं कि तुम चुप क्यों नहीं करते, तुम्हें चुप कराएंगे, तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लगाई हुई ड्यूटी है उसे निभाना, ये अव्वलीन फरीज़ा है, अगरचे जान भी चली जाए। बात ख़त्म कर रहा हूँ। ये इस मौजू में जो अहम एक लफ्ज़ बोला गया ज़ुन्नूरैन, दो नूरों वाले, और फिर वो नहजुल बलागा से भी मैंने साबित किया कि हज़रत अली भी इनको दामादे रसूल अलैहिस्सलाम मानते हैं। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम की कितनी शहजादियां हैं? 4। तो शिया हज़रत उस्मान गनी को दामाद ना मानने के लिए वो सरे से बेटियों का ही इनकार कर देते हैं, या फिर कहते हैं वो पिछलग थी, जबकि
खुद रवाफिज की किताबों से भी साबित है कि वो खुद सरकार की बेटियां थी। और यहां भी पढ़ना चाहिए, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हक के हुब्बे फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हम अदा कर सकते हैं। तुम में से किसी की बहन का कोई इनकार करे कि वो तेरी बहन कोई नहीं है, जबकि उसकी 4-5 हों, वो कहेगा अच्छा मेरा रिश्तेदार है, मेरी बहनों का इनकार कर रहा। तो कब्रे फातिमा में सैयदा तैयबा ताहिरा, जब उन तक ये रवाफिज की बात पहुंचती है, दुख पहुंचता होगा कि कितने कमीने हैं, और सरकार को कितना दुख पहुंचता होगा कि कितने कमीने हैं, मेरी 3 बेटियों का इनकार कर रहे हैं। अगर सरकार की तबीयत खुश होती है और सैयदा पाक की तबीयत खुश होती है तो वो अहले सुन्नत के अकीदे से खुश होती है। तो इस पर भी मैंने लिखा, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों के लिहाज से सरवरे दीन को खुदा ने 4 दी थी बेटियां। सरवरे दीन को खुदा ने 4 दी थी बेटियां, अपने बाबा की सभी गमखार दी थी बेटियां। सरवरे दीन को खुदा ने 4 दी थी बेटियां, अपने बाबा की सभी गमखार दी थी बेटियां। सैयदा ज़ैनब व ज़हरा राहते जाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा ज़ैनब व ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, सैयदा ज़ैनब व ज़हरा राहते जाने नबी। उम्मे कुलसूमो रुकैया 4 दी थी बेटियां। दोज़खी है जो हो मुनकिर दुख्तराने नूर का, दोज़खी है जो हो मुनकिर दुख्तराने नूर का। नूरो रहमत को खुदा ने 4 दी थी बेटियां। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नूर और रहमत को खुदा ने 4 दी थी बेटियां। अब अगला फैसला भी सुन लो, सबसे अफजल फातिमा है चारों में, चारों ही अजीम है। सबसे अफजल फातिमा है दुख्तरे खैरुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे अफजल फातिमा है दुख्तरे खैरुर रसूल, दुख्तरे खैरुर रसूल। बाकी तीनों मतलाए अनवार दी थी बेटियां। सबसे अफजल फातिमा है दुख्तरे खैरुर रसूल, बाकी तीनों मतलाए अनवार दी थी बेटियां। लाजमी है उम्मती पर इन सभी का एहतराम। सब गवाही दो, लाजमी है उम्मती पर इन सभी का एहतराम। एहतराम का लफ्ज तो मैंने सब ने बोलना है। लाजमी है उम्मती पर इन सभी का, लाजमी है उम्मती पर इन सभी का। अजमतो इफ्फत की सब सिरदार दी थी बेटियां। अजमतो इफ्फत की सब सिरदार दी थी बेटियां। इनकी खाके पा है सुरमा चश्मे आसिफ के लिए। इनकी खाके पा है सुरमा चश्मे आसिफ के लिए। फजले रब ने मालिको मुख्तार दी थी बेटियां। अगला जुमा चूँकि शहादत हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिहाज से है, और उससे अगला हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के लिहाज से है। तो इंशाअल्लाह मैंने ये वक़्त मुसलसल यहाँ देने का फ़ैसला किया है। तो अगले जुमे भी इंशाअल्लाह हाज़िरी होगी और उससे अगले जुमे भी इंशाअल्लाह